हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हनुमान और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न वाला 22 के ऊपर, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स समय और काम के ऊपर टॉपिक। ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अंकगणित के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। चलिए फटाफट हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा और इन सभी कॉन्सेप्ट को हम बारीकी से आपको समझाएंगे। बस आपका एक ही काम है, वीडियो को देखना है, समझने की कोशिश करना है और उसके बाद फिर इससे जितना भी क्वेश्चन बन सकता है आप खुद से उसको प्रैक्टिस करना है। अगर क्वेश्चन नहीं बन पाती है तो आप फिर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये भी काम करना है फ्रेंड्स कि जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका आपको आंसर कमेंट भी करना है। लेकिन मतलब ये हुआ कि आपको कमेंट करना है और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि शायद इसमें काफी लंबा टाइम लग सकता है, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम टाइम में समझाने का। एक बात और फ्रेंड्स कि अभी तक जैसा आपने इस टॉपिक को दूसरे कहीं बुक में देखा होगा उस तरीके से मैं नहीं बताने वाला हूँ। इसे मैं बहुत ही बेस्ट तरीके से, जिससे आप ट्रिक भी समझ सकते हो, उस ट्रिक के तरीके से मैं समझाऊंगा, जिससे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल मेथड। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं आपको ऐसे समझाऊंगा ना कि आप खुद ब खुद आपका दिमाग तेज हो जाएगा और आपका दिमाग चलना शुरू कर देगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिख दिया गया है, यहाँ बोला गया कि केशव एक काम को 8 दिन में करता है और यश जो है उसी काम को 6 दिन में करता है। ठीक है, समझिए ध्यान से कि केशव जो है एक काम को करता है 8 दिन में और जो यश नाम का जो व्यक्ति है वो करता है 6 दिन में। अब आपसे ये पूछा गया कि बताइए दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। समझ में? अब देखिए अभी तक क्या करते थे, एक पे निकालते थे, लेकिन अब यहाँ पे करना है हल्का सा दिमाग लगा के सॉल्व। समझिए, यहाँ देखिए लिखते हैं एक चीज कि केशव, तो केशव का देखिए यहाँ लिखते हैं केशव, बहुत आसान तरीका। ठीक है, लिखे केशव ये एक काम वो करता है देखिए 8 दिन में, तो केशव के नीचे लिखते हैं यहाँ पे कितना 8 दिन लिखते हैं। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे दूसरा कौन है, यश नाम का व्यक्ति है। अब यश कितना दिन में देखिए उसी काम को खत्म करता है, 6 दिन में करता है। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए ना कि टोटल काम है कितना। काम तो ये लोग खत्म कर रहा है, मुझे पता चल रहा है, लेकिन आखिर टोटल काम है कितना, पूरा काम मुझे पता रहेगा तो ही ना हम बता सकते हैं कि किसको कितना टाइम लगने वाला है और दोनों मिलकर कितना टाइम में पूरा कर पाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं टोटल काम। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, दोनों का आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। वहां पर आपको देखिए जो भी नंबर दिया जाएगा आपको उसका निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो आपको क्या क्या निकल जाएगा, पूरी वर्क निकल जाएगा कि इसने आखिर टोटल काम है कितना। ठीक है, निकाल टोटल काम। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाता है, तो 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है फ्रेंड्स, एक ऐसा नंबर पकड़ लीजिए जो इन दोनों से कट जाए, उसी को ना बोलते हैं एलसीएम। अगर आपको नहीं आता उसी नंबर पकड़ने के लिए तो आप साइड में जाके कीजिएगा कैलकुलेशन ऐसे करके। 8 है, 6 है, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, कितना हो गया 24 हो गया। तो आप देखिए ऐसे भी ले सकते हैं और आप एक ऐसा नंबर भी पकड़ के चलिए जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एलसीएम बोलते हैं। तो देखिए दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। अब यहाँ से देखिए करते हैं हिसाब। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ देखिए यहाँ पे एरो क्यों बना है, इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे पता चलेगा कि एक दिन में ये देखिए 8 दिन में काम कर रहा है 24 काम, तो केशव एक दिन में कितना काम करता है, तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं एक दिन में। ठीक है, देखिए एक दिन में केशव कितना काम करेगा, तो 8 या 24 हो गया, मतलब इससे भाग लगा के लिखना है तो 3 हो गया, प्लस यश देखिए एक 6 दिन में करता है 24 काम, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा फ्रेंड्स, 6 जगह 24 काम करेगा, यानी प्लस 4 कर देना है। जोड़ने पे कितना आ गया, 7 आ गया। यानी कहने का मतलब क्या पता चल रहा है कि जो केशव है वो एक दिन में कर रहा है 3 काम और जो यश है वो एक दिन में कर रहा है 4 काम। और हमसे क्या पूछा गया कि दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो क्या पता चलेगा कि दोनों मिलकर के एक दिन में 7 काम कर रहा है। काम कितना करना है, 24 काम करना है। कितना टाइम लगेगा, तो देखिए टोटल काम में अगर हम एक दिन के काम से भाग लगा देते हैं तो हमको समय का पता चल जाता है। यानी कि दोनों मिल करके जो है कितना दिन में देखिए काम समाप्त करेगा, ये 24 ये और नीचे जगह 7 ये, यानी कि 24/7 घंटा जो है उसको, सॉरी दिन जो है इतना टाइम लगने वाला है। 24/7 दिन में जो है उस काम को खत्म करेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, सेम सवाल है कि केशव एक काम को 15 घंटे में कर सकता है जबकि यश उसी काम को 12 घंटे में करता है। अब बताना है कि दोनों मिल करके उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। बहुत आसान सवाल है, वही काम कीजिए। सबसे पहले निकालना है टोटल काम। अगर आप टोटल काम निकाल लेंगे तो आपसे सब कुछ निकल जाएगा बारीकी से। तो टोटल काम निकालते हैं तो लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे केशव,
ये देखिए यहाँ पे यश लिखा हुआ, ठीक है, आपको देखिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो यश लिखा हुआ है। अब देखिए केशव कितना कर रहा, 15 घंटे में कर रहा, तो 15 हो गया। जबकि यश कितना कर रहा, 12 घंटे में कर रहा, ये हो गया। अगर हम दोनों का एक एलसीएम ले लें तो क्या पता चलता है हमको, ये पता चल जाएगा कि आपके टोटल काम है कितना। तो देखिए 15 और 12 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो आप तो निकालते रहिए। देखिए मैं आपको तरीका सिखाता हूँ एकदम ऐसा कि जिससे सीखने के बाद फिर आपके मन में डाउट रहेगा ही नहीं। तो आप एक ऐसा नंबर भी पकड़ के चलिए जो 15 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। वो नंबर हम लेके चलते हैं 60, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया कि 15 से 60 कट जाता है, 12 से 60 कट जाता है। अब यहाँ पे कीजिए ऐसे एरो कर दीजिए, इसका मतलब क्या पता चल गया, इसका मतलब पता चल गया घंटा का काम हो रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे 1 घंटे में। यहाँ देखिए दिन था लिखा हुआ तो यहाँ पे किया था 1 दिन में, यहाँ देखिए घंटा किया हुआ तो यहाँ करेंगे 1 घंटे में। तो अब 1 घंटे में केशव कितना काम कर रहा है, तो देखिए 15 घंटे में काम करता है 60 काम, ठीक है। ये वाला देखिए क्या हो गया, इसका कुल काम हो गया, कुल काम हो गया 60। तो 1 घंटा में कितना काम करेगा केशव, तो करेगा 15 से होगा 60 काम प्लस। फिर देखिए जो यश है वो देखिए 1 घंटा में कर रहा 12 घंटे में कर रहा 60 काम, 1 घंटे में कितना करेगा, तो 12 × 5 = 60, यानी कि 1 घंटा में कर रहा 5 काम। 5 × 4 कितना हो गया, 9 हो गया। यानी कि अगर हम दोनों को मिला दें तो यहाँ से क्या पता चलता है कि केशव और यश जो है 1 घंटा में 9 काम कर रहा, ठीक है, समझे। तो देखिए केशव और यश जो है 1 घंटा में करता है 9 काम। अब बताना है दोनों मिलकर कितने घंटे में समाप्त करेगा। तो कुल काम 60 हो गया, 1 घंटा का हमको हिसाब मिल गया। अब इस कुल काम को अगर हम 1 घंटे के हिसाब से भाग कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, टोटल समय निकल के चला आएगा, जो कि हम बोल सकते हैं कि दोनों मिलकर उसे करेंगे। कितना देखिए हो जाएगा, तो 60 ये हो गया, 9 ये हो गया, यानी कि 60/9 घंटे में जो है काम पूरी समाप्त हो जाएगा। अगर आप इसको काटना चाहेंगे तो आप इसे काट भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए काट दीजिए, तो 3 से देखिए कट गया ये 20 बार में, 3 से कट गया 3 बार में, तो 20 या 3 घंटे में जो है टोटल काम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, समाप्त हो जाएगा, समझे। आई होप कि आपको बारीकी से दोनों क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और कमेंट कीजिएगा कि ये सर मुझे बारीकी से समझ में आ रहा है, और हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर टाइप 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है, टाइप नंबर 3 है, सॉरी सेकेंड टाइप है। क्या बोल रहा है कि ए और बी एक काम को 12 घंटे में कर सकता है। यहाँ पे देखिए सब अलग अलग कर रहा था, यहाँ पे बोल रहा है पहले एक साथ कर रहा, समझिएगा ध्यान से, बारीकी से समझिए कि ए और बी दोनों के नाम है, ए फॉर अविनाश, बी फॉर कुछ होगा, ठीक है। तो ए और बी जो है एक काम को 12 घंटे में कर सकता है, तो और ए अकेले उस काम को करता है 16 घंटे में। तो बताना है कि बी जब अकेले करेगा ना उस काम को तो वो कितने समय में पूरा करेगा। तो बस जैसा मैंने आपको यहाँ पे सिखाया कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट का आपको वहां पर भी यूज करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम हल्के से खाली कॉन्सेप्ट को समझना है कि कौन यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए बोला गया कि ए और बी एक साथ पहले काम कर रहा था, तो यहाँ पर ए और बी को हम लोग एक साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। नीचे लाइन कर देते हैं। तो ये कर रहा देखिए 12 घंटे में, तो लिख दें यहाँ पे 12। ऐसा समझ में कितना आसान है। फिर देखिए ए अकेले कर रहा 16 घंटे में, तो लिखते हैं ए, तो ये अकेले कर रहा था, लिखेंगे 16 घंटा, समझे। टोटल काम है कितना, निकालिए इसका एलसीएम। तो 12 से ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 से कट जाए, 16 से कट जाए, तो वह है 12 चौके 48। देखिए जो 48 है वो क्या है कि 12 से भी कटेगा, 16 से भी कट जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या निकल गया फ्रेंड्स, ये निकल गया यहाँ पे कुल काम कितना है, ये हो गया यहाँ पे कुल काम बराबर 48 का। अब निकाल दिए उसी हिसाब से कि अब a प्लस बी जो है जब 12 घंटे में करता है 48 काम, तो 1 घंटे में कितना करेगा, देखते हैं 1 घंटे में। तो a प्लस बी 1 घंटे में कितना काम करेगा, 12 चौके 48, यानी कि यहाँ 4 कर देंगे। उसके बाद फिर देखिए a जो है ये अकेले कितना करेगा 1 घंटे में, तो 16 × 48 होता है ना, यानी कि करेगा 3 घंटे में, सॉरी ये जो है 1 घंटे में करेगा 3 काम। समझिएगा ध्यान से फ्रेंड्स, यहाँ पर ए और बी जब दोनों मिल जाता है तो करता है 4 काम 1 घंटा में, और जब अकेले जो ए है वो 3 घंटा में काम करता है तो बी का काम निकालना है। अब यहाँ पे इसको बनाइए समीकरण, कितना आसान है। अब देखिए यहाँ से क्या पता चला, हम लोग यहाँ पे जो सॉल्व किया यहाँ से क्या पता चल रहा है कि a प्लस बी जो है यानी कि a और b दोनों मिल करके जो काम कर रहा है वो 4 घंटे में कर, सॉरी 4 काम कर रहा है 1 घंटे में, और जो a है वो अकेले कर रहा है 3 काम 1 घंटे में। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से b नहीं निकल सकता है,
देखिए अगर हम यहाँ से इसको काट दें, ए का मान यहाँ पुट कर दीजिए, समीकरण नंबर लिखे 1, यहाँ लिखे 2। अगर हम ए का मान को यहाँ पे पुट कर दे तो क्या निकल के आएगा, 3 प्लस बी बराबर हो गया 4, और बी बराबर हो गया यहाँ पे 4 माइनस 3 यानी कि हो गया 1। तो यहाँ से क्या देखिए पता चल रहा है कि 1 घंटा में जो बी है वो एक काम कर रहा है, तो 48 काम करने में उसको कितना समय लगेगा। अब बोलेंगे सर 48 घंटा लगेगा, बहुत अच्छी बात है। तो टोटल काम को डिवाइड कर देना है 1 घंटे का काम से, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा टोटल समय कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 48 घंटा हो जाएगा इसको, किसको, बी को अकेले करने में। तो आज फ्रेंड्स क्या आपको ये जो तीनों क्वेश्चन है बहुत ही बारीकी से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि केशव और यश एक टंकी 15 घंटे में भरता है। एक टंकी देखिए दोनों मिल करके भर रहा है, जैसे वहां पे ए और बी था वैसे उसी प्रकार से यहाँ पे केशव और यश है एक साथ, दोनों देखिए मिलकर भर रहा 15 घंटे में। यश उसे भरता है अकेले 20 घंटे में। तो बताना है कि केशव कितने घंटे में भर देगा उस टंकी को अकेले। तो देखिए यहाँ पे हम एक शॉर्टकट नाम लेते हैं, ठीक है। देखिए केशव का ले लेते हैं के, समझ जाइए कि यहाँ पे केशव लिखा हुआ है, और फिर यश का देखिए ले लेते हैं वाई, ठीक है। शॉर्टकट नाम ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मिल करके देखिए एक टंकी को भरता है 15 घंटे में, तो यहाँ लिख दिया 15, ठीक है। और देखिए यश यानी कि यहाँ लिखते हैं वाई, तो जो यश है वो अकेले कितना घंटे में देखिए भर रहा है, वो देखिए भर रहा है 20 घंटे में। वही काम करना है, पहले निकालिए टोटल काम कितना है। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 60। यहाँ से देखिए निकाल लेते हैं कि घंटा का बात हो रहा है, तो निकालते हैं 1 घंटे में, 1 घंटे में। और ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया हमारा कुल काम, टोटल वर्क कितना है, तो 60 काम है, ठीक है। अब 15 से करेंगे भाग तो कितना दिखाएगा, 15 जगह 60 हो गया, यहाँ से आएगा 20 दिया 60 हो गया, आराम से कट गया, ठीक है। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो केशव और यश दोनों मिल करके एक घंटे में 4 काम कर रहा है, और जो यश है वो 1 घंटे में करता है 3 काम। तो बताना केशव कितने घंटे में करेगा। सेम बनाइए यहाँ पे समीकरण, तो केशव प्लस यश दोनों मिलाकर कितना हो गया 4 हो गया, समीकरण नंबर 1। और अकेला देखिए यश का कितना दिया हुआ, तो ये देखिए दिया हुआ 3, समीकरण नंबर 2। अगर हम यहाँ पे यश को पुट करते तो क्या केशव का मान नहीं निकल जाएगा। तो करते हैं केशव प्लस यश का मान हो गया 3 इसका हो गया 4। यहाँ से केशव का मान कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि केशव जो है वहां पे 1 घंटे में कर रहा है, सिर्फ एक ही काम करता है। तो बोल सकते हैं कि 60 कामों को करने के लिए केशव को कितना टाइम लगेगा, तो ये उसको लगने वाला है 60 घंटा, 60 घंटे। समझे कितना देखिए आसान तरीका है। यहाँ समझिए, यहाँ देखिए बोल रहा है ABC एक काम को 10 घंटे 10 दिन 12 दिन 15 दिन में करता है। देखिए जो ए है वो 10 दिन का टाइम ले रहा है, बी 12 दिन का टाइम ले रहा है, और जो सी है वो 15 दिन का टाइम लेता है। तो बताना है कि तीनों मिल करके उसे कितने दिन में समाप्त करने वाले हैं। कितना आसान है, देखिए ए कितना हो गया 10 हो गया 10, बी देखिए कितना हो गया, तो ये कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है देखिए 15 दिन में। तीनों का निकालना पड़ेगा एलसीएम, तो पता चल जाएगा हमको कि टोटल काम आखिर है कितना। तो एक ऐसा नंबर पकड़े जिससे तीनों से कट जाए, 60 पकड़ते हैं ना, कितना आसान सा तो नंबर है। तो ये देखिए हमारा, आप निकालिए फटाफट। तो यहाँ से देखिए ये हो गया कुल काम, यानी कि टोटल वर्क कितना है, तो हमारा 60 दिया हुआ है। अब देखिए दिन लेके चल रहे थे, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको एक दिन में, तो एक दिन बोल रहे हैं, अच्छा चलिए एक दिन लिखते हैं। तो एक दिन में कितना है, तो एक कितना काम कर रहा है एक दिन में, 10 6 के 60, यानी कि जो ए है वो एक दिन में कर रहा है 6 काम, 2 दिन में तो 10 दिन में करके 60 काम। बी देखिए एक दिन में कितना काम करेगा, 12 5 60, तो यहाँ पे हो गया 5। सी देखिए एक दिन में करेगा 4 काम, 15 4 60 होता है, मिला के कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पे 15, 6 5 11 4 15 हो गया। यानी कि एक दिन में कितना काम हो रहा है फ्रेंड्स, 15 काम हो रहा। हम यहाँ पे जोड़े क्यों, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था, जोड़ते क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा तीनों मिलकर के कितने दिन में कर रहा है, वही ना पूछा है। तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों में जोड़ दिए। तो तीनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 15 काम, टोटल काम दिया हुआ है 60। तो तीनों मिल करके तीनों को कितना टाइम लगेगा पूरा काम करने में, तो टोटल काम 60 है, ये लोग एक दिन में करते हैं मात्र 15 काम, तो कितना दिन लग जाएगा इनको, 4 दिन लग जाएगा। आ रहा समझ में। तो 4 दिनों में जो है इन्होंने पूरा काम को समाप्त कर लिया। एक बात और फ्रेंड्स,
यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए कि ये सर वीडियो बहुत ही समझ में आ रही है मुझे और ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है और मैं इसे शेयर करने जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत आभारी होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते क्या है। सेम सवाल है, हल्का सा इसमें चेंजिंग किया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, जितना भी तरीका होता है एक मैथ को बनाने का, मैं आपको वो समझा दूंगा। फिर उसके बेसिस पर जितना भी मैथ आपके बुक में दिया हुआ है उसे आप खुद ब खुद बना लोगे और इसे आप जब प्रैक्टिस करते रह जाएंगे तो आप खुद मैथ में मास्टर बन जाएंगे, है कि नहीं। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, आपका काम है उसको फॉलो करके आगे बढ़ना, क्योंकि टीचर कभी भी अपने स्टूडेंट का बुरा नहीं चाहता है, हमेशा वो भला ही चाहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा हमेशा। यहाँ देखिए क्या है कि ए बी सी एक काम को 8 घंटे में करते हैं। देखिए तीनों मिलके काम कर 8 घंटे में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ए बी सी तीनों मिलके ना कर रहे हैं, तो यहाँ पे तीनों बराबर क्या करेंगे 8 घंटा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए अकेले करता है 24 घंटा में, तो यहाँ पे आपको ए अकेले कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 24 घंटा। फिर देखिए बी अकेले करता है 16 घंटे में, तो बी को यहाँ लिख दीजिए आराम से 16 घंटा, कोई दिक्कत नहीं रहा है। कितना देखिए आसान हो गया। अब पूछ रहे सी कितना करेगा काम अकेले, हो गया काम, समीकरण निकालिए, इसमें माइनस कर दीजिए, निकल गया आपका सी का मान। और क्या, पहले निकालते टोटल काम पहले निकालिए। एक ऐसा नंबर पकड़े जो इन तीनों से कट जाए, तो नंबर 48 है, ठीक। हाँ तो ये देखिए आपका क्या हो गया, कुल काम हो गया, कुल काम हो गया 48 काम कुल निकल गया। यहां से देखिए निकालते हैं, एक सेकंड देखते हैं रिकॉर्डिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। वाह जबरदस्त रिकॉर्डिंग हो रहा। यहाँ देखिए अब यहाँ पे करते हैं एक दिन में, घंटा बोला है क्या, हम लिखते हैं 1 घंटे में, 1 घंटे में। अब 1 घंटे में तीनों मिलकर कितना काम करेगा, तो 8 छके 48 होता है ना, तो 6 काम करेगा ना। फिर एक घंटे में कितना काम करेगा, 24 दिन 48 होता है तो 2 काम करेगा। बी कितना करेगा 1 घंटे में, तो 16 3 48 होता है, यानी कि 3 काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ता है, फिर वही काम समीकरण को लिखिए और क्या। तो देखिए ए बी सी तीनों मिल करके देखिए कर रहा है एक काम को कितने घंटे में, देखिए कर रहा है 6 काम, सॉरी 1 घंटे में कर रहा है 6 काम, ठीक है। फिर जो ए है वो देखिए अकेले कर रहा है 2 काम और जो बी है वो अकेले कर रहा है 3 काम। अगर हम यहाँ से ए और बी का मान को यहाँ पुट कर दे तो क्या सी का मान नहीं निकल जाएगा, पता चल जाएगा ना सी 1 घंटे में कितना काम कर रहा है। तो निकालते हैं यहाँ पे 2 + 3 + सी बराबर हो गया 6। तो देखिए 2 3 5 होता है, 5 को जब उधर देखा जाएगा तो 6 में से 5 जगह बचेगा 1, तो सी जो है 1 घंटे में करता है सिर्फ 1 काम, तो टोटल काम है 48। तो उसको कितना घंटा लग जाएगा फ्रेंड्स, तो सी को टोटल टाइम कितना लगने वाला है, तो 48/1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 48 घंटे का उसको जो है टाइम लगने वाला है 48 काम करने के लिए। आई होप कि आपको यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन बहुत बारीकी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ समझिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तीनों 3 टाइप का क्वेश्चन है। और मुझे तो ज्यादा हैरानी इसमें ये लगा कि मैंने पहला ऐसा टॉपिक देखा इस बुक में अर्चना मैथ में कि समय और काम के ऊपर जितना भी क्वेश्चन दिया गया है इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, यानी इसमें टोटल शायद 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन में जो 27 क्वेश्चन है ना वो सब अलग अलग प्रकार का है। समझिए, अगर कम करें उसको, अगर हम और कम करते हैं तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसा है जो अलग अलग टाइप का है, बाकी सब सेम है। तो सोच सकते हैं कि 20-25 क्वेश्चन को एक वीडियो में बनाने में कितना टाइम लग सकता है, प्लस समझाना भी है। समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, अगर हम बिना समझाए बनाए ना फ्रेंड्स तो ये जो है 20 मिनट में पूरी बुक खत्म हो जाएगा, मतलब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखा ध्यान से, डिस्टर्बेंस तो होते ही रहेगी, क्या करेंगे आप, मैं भी क्या कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, नल ए एक टंकी को 8 घंटे में, बी जो है 12 घंटे में भर सकता है। यहाँ तक तो समझ में अच्छे से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसमें एक पाइप और लगा हुआ है, वो क्या करता है कि उस टंकी को जो है सी जो है 16 घंटे में खाली कर देता है। तो आपको बताना ये है कि टंकी जो है कितने देर में क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ठीक है, समझिए ध्यान से। देखिए साइड से देखिए डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्या करेंगे। हाँ तो ये करते हैं, देखिए अब जो भर रहा है उसमें कीजिएगा प्लस का साइन, और जो खाली कर रहा है वहां पे करना माइनस का साइन, क्योंकि वो खाली कर रहे हैं, वो पानी को निकाल रहा है तो साइन वहां पे लगेगा माइनस का, लेकिन जो भर रहा है वहां पे साइन लगाना पड़ेगा आपको प्लस का। करते हैं,
देखिए यहाँ पे ए कितना हो जाएगा, प्लस लगा देते हैं, यानी यहाँ पे जोड़ने वाला काम करना, तो 8 घंटा हो गया। जो बी है वो भी क्या कर रहा है, टंकी को भर रहा है 12 घंटे में, तो प्लस कर दिए। लेकिन जो सी है वो बेचारा खाली कर रहा है, तो ये अगर 16 घंटे में खाली करता है, कोई दिक्कत नहीं। आखिर हमको टोटल काम करना कितना है, आखिर भरना है कितना, तो निकालते हैं टोटल काम यहाँ से इसका एलसीएम लेकर के। तो एक ऐसा नंबर पकड़े इससे तीनों कट जाए, 48 हो गया। तो ये आपका यहाँ से क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया कुल काम। अब इसे आप जो भी मान के चलिए, ये आपका कुल काम, कि कुल काम कितना है, तो 48 कुल काम है। अब जो नल ए है वो क्या कर रहा है, एक टंकी को देखिए 8 से 48 होता है ना, घंटा देखिए बोलेगा तो लिखते 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भर रहा है वो, 1 घंटे में भर रहा देखिए वो 6 भर रहा है ना। अगर मान के चलिए यहाँ पे लिखते हैं 48 लीटर, तो 1 घंटे में भर रहा 6 लीटर, ठीक है। जो बी है वो क्या कर रहा है, 1 घंटे में भर रहा है 12 चौके 48 यानी कि 4 लीटर। लेकिन जो सी है वो क्या कर रहा है, 1 घंटे में 3 लीटर क्या करता है, खाली करता है। अब बोला तीनों को अगर हम एक साथ चालू कर दे, 2 भरने वाले को चालू कर दे, 1 निकलने वाले को चालू कर दे, तो बताना है कि तब टंकी कितने देर में भर जाएगा। क्योंकि निकल रहा देखिए बहुत ही कम, भर रहा देखिए बहुत ही ज्यादा, तो तीनों को जब एक साथ चालू करेंगे तब ये कितना टाइम में होने वाला है। जो देखिए भर रहा वहां पे कर दीजिए प्लस का साइन, जो खाली कर रहा वहां कर दीजिए माइनस का साइन, तो कितना देखिए हो जाएगा, तो 6 4 10 हो गया, 10 में से 3 जाएगा बचेगा 7। यानी कि ये प्रोसेस जो है, अगर तीनों को हम एक साथ अगर चालू कर देते हैं तीनों नल को, तो 1 घंटे में क्या होता है कि 7 लीटर पानी भर जाता है। तो 48 काम है, यानी 48 लीटर भरना है, तो कितना टाइम लग जाएगा, वही सेम काम 48 को 1 वाले से भाग कर देंगे, यानी कि 48/7 घंटे का जो है इसको टाइम लगने वाला है। कितना आसान था। यहाँ देखिए, यहाँ पर बोला है कि ए और बी एक काम को करता है 18 दिन में, तो लिखता है यहाँ पे ए प्लस बी जो है कर रहा 18 दिन में, तो लिखते हैं 18 दिन। बी प्लस सी देखिए करता है 12 दिन में, तो 24 दिन में, तो लिखते हैं 24। और सी प्लस ए जो है वो करता है 36 दिन में, तो यहाँ करते हैं 36, ठीक है। टोटल पहले काम निकालते हैं आखिर है कितना, देखिए 36 में 72 होता है, जो कि तीनों से कट जाएगा, तो 72 होगा टोटल काम। तो यहाँ देखिए कुल काम बराबर, तो देखिए कुल काम कितना हो गया, कुल काम हो गया 72, ठीक है। 18 से भाग करेंगे तो यहाँ से क्या पता चलता है, 1 दिन में, तो 1 दिन का काम कितना हो गया, ए प्लस बी दोनों मिल करके 1 दिन में करता है 4 काम। बी प्लस सी देखिए 1 दिन में करता है 3 काम, और सी प्लस 1 दिन में करता है 36 यानी 72 में 2 काम, ठीक है। समीकरण बनाइए और क्या, तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ए प्लस बी यहाँ से हो गया 4 काम, बी प्लस सी देखिए यहाँ पे हो गया 3 काम, और सी प्लस ए जो है यहाँ पे हो गया 2 काम। ये कर रहा है यहाँ पे 2 काम, अगर हम तीनों को जोड़ दें तो क्या निकल के आने वाला है, तो देखिए ए भी देखिए डबल हो जाएगा, बी भी देखिए डबल हो गया, सी भी देखिए डबल हो गया। यानी कि जब सब कुछ डबल हो गया तो कितना निकल के आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2 कॉमन बाहर निकाल लिए, अरे कितना हो 4 दिन 7 देखिए 9 आ जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे 9, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बोला तीनों मिल करके उसे कितने दिनों में करेंगे, कितना देखिए आसान हो गया ना यहाँ पे। तो देखिए करते हैं, तो तीनों मिल करके, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, ये हो गया 9/2। तो ये जो तीनों मिल करके कितना है, 1 दिन ना बोला गया है, तो तीनों मिल करके 1 दिन में करते हैं 9/2 काम। यहाँ लिखते हैं कि 9/2 काम, अब तीनों मिल के करते तो जगह में तो नहीं लिखेंगे हम, कि 9/2 काम करते हैं 1 दिन में, कौन, तीनों मिल करके 1 दिन में। इसीलिए एक काम करेंगे कितने दिन में भाई, तो 1 को भाग कर देना है 9/2 से, तो 9/2 हो गया, तो 2 देखिए ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/9 हो जाएगा। इसीलिए काम कितना, 72 काम है, तो 72 काम करेंगे कितना दिन में, तो 2/9 गुना हो गया 72, तो 9 8 72, और यहाँ पे कितना हो गया फ्रेंड्स, 8 दूनी 16, यानी कि 16 दिन में जो है तीनों मिल करके क्या करेंगे, एक काम को समाप्त करेंगे। आए समझ में, बहुत ईजी है, ज्यादा हार्ड थोड़ी ना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ देखिए बोल रहा है जो ए है वो एक काम को करता है 14 दिन में, ठीक, लिखते हैं यहाँ पे 14। जो बी है वो देखिए करता है काम को 21 दिन में, तो करते हैं 21। अब देखिए जो, अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ, अब बोल रहा है कि दोनों काम करना शुरू तो कर दिए, लेकिन 6 दिन के बाद क्या होता है ना, कि बेचारा ए जो है बीमार पड़ जाता है। अब बताइए कि बाकी जो काम बच जाएगा उसको बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो पहले निकालते हैं कि टोटल काम है कितना, और ए जब 6 दिन में के बाद जब बीमार हो गया वो, तो 6 दिन तक तो काम किया था ना भाई, है कि नहीं। जब ए 6 दिन तक काम कर लिया था तब ना बीमार पड़ गया वो, तो उसका निकाल लेंगे हिसाब किताब कि 6 दिन में कितना काम किया।
चलिए देखिए फ्रेंड्स, वो पापा आए थे थोड़ा सिलाई करने के लिए, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दिए थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए जो है काम वो कर रहा है 14 दिन में, बी भी कर रहा है 21 दिन में। दोनों काम एक साथ तो कर रहा है, लेकिन 6 दिन के बाद ए बीमार पड़ जाता है। अब बाकी काम वो कर रहा है बी, तो कितने दिन में खत्म करेगा? देखिए ध्यान से, पहले निकालते हैं कि टोटल काम है कितना। तो एक ऐसा नंबर पकड़ता है जो दोनों से कट जाए, तो हो गया 84। अच्छा, छोटा नंबर भी ले लेते हैं, 42 ले लेते हैं, दोनों से वो तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो कुल काम कितना हो गया? कुल जो काम है वो हो गया आपका 42, और दिन का बात हो रहा था, लिखेंगे एक दिन में। तो एक दिन में जो ए है वो कर रहा है 3 काम, और जो बी है वो कर रहा है 7 काम। सॉरी, 21 दिन में 42 ना होता, 2 दिन में हो जाएगा। वो कर रहा है 2 काम, यानी कि एक दिन में टोटल हो रहा है 5 काम। समझिएगा ध्यान से, ए जो है 6 दिन तक काम करने आ रहा है, तो निकालते बी कितना करेगा। देखिए यहाँ पे हिसाब लगाते हैं। देखिए ए कर रहा है एक दिन में कितना काम? 3 काम कर रहा है। बी कितना कर रहा है? 2 काम कर रहा है। फिर देखिए अगले दिन आ रहा है 3 काम करने के लिए। बी अगले दिन फिर आता है 2 काम करता है। ऐसे करके जो ए बी करके जो है वो 6 दिन तक ए आता है। तो लिख लेते पहले 6 तक। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा है ना? देखिए ए आया पहले दिन करने के लिए, 3 काम किया। अगले दिन क्या हो रहा है? बी आ रहा है। अच्छा, एक चीज और भूल गए, एक चीज हम यहाँ पे, सॉरी, कि यहाँ पे ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहा है। दोनों यहाँ पे एक साथ काम कर रहा है ना, यानी कि ए प्लस बी जो है एक साथ काम कर रहा है। एक दिन में किया 5 काम, फिर दूसरे दिन देखिए आता है ए भी किया 5 काम, थर्ड दिन में देखिए आया तो ए भी किया 5 काम, फिर देखिए आया चौथा दिन तो आया 5 काम, फिर देखिए आया तो किया 5 काम। 6 दिन तक ए आ रहा है, तो दोनों साथ में काम कर रहे हैं आ रहा है। तो 6 दिन में देखिए कितना हो गया? तो क्या 5 काम, तो 6 बचे कितना हो गया? 30 हो गया। यानी कि 6 दिन तक जो 30 काम पूरा क्या हो चुका है फ्रेंड्स? समाप्त हो चुका है। समझे बात को? अब ए और बी देखिए 6 दिन तक साथ में आ रहा है, तो 6 दिन में कितना काम समाप्त हो गया? 30 काम समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पे काम कितना देखिए बचा हुआ है? तो 42 काम था, 30 काम समाप्त, कितना बच गया काम? काम बच गया 12। इस 12 काम को कर कौन रहा है? सॉरी, कर कौन रहा है? तो देखिए बी कर रहा है, तो बी एक दिन में करता है 2 काम, तो 12 काम को करने में उसको कितना टाइम लग जाएगा बी को? तो 12/2 कर देंगे, कितना आ गया आपको? 6 दिन का देखिए टाइम हो गया। यानी बी जो है, जो 12 काम बच गया, और बी का कैपेसिटी है सिर्फ एक दिन में 2 काम ही करने का, तो 6 दिन में वो जो है 12 काम को पूरा पूरी समाप्त कर देगा। आज हम फ्रेंड्स कि आपको ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पर भी बारीकी से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? ए एक काम को 16 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, परंतु बी जो है 2 दिन बाद काम में लगा, तो अब काम कितने दिनों में समाप्त होगा? कहने का मतलब क्या है कि काम तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बी जो है वो शुरुआत के 2 दिन तक काम करने नहीं आया। तो शुरुआत के 2 दिन तक काम कौन कर रहा था? वो ए कर रहा था। तो यहाँ से पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि कुल काम कितना है, उसके बाद फिर कितना है? दिन बोला जा रहा। तो फिर फिर 2 दिन में ए जो है कितना काम कर लिया, उसके बाद जितना भी काम बच रहा है उसको ए और बी दोनों मिल करके कर रहा है ना, तो उसको कितना दिन में समाप्त करेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, देखिए तो करते हैं। यहाँ पे ए जो है वो कर रहा 16 दिन में काम समाप्त, तो देखिए बी है वो कर रहा 12 दिन में काम समाप्त। ठीक है, निकालिए थोड़ा सा। 48 हो गया। यहाँ से हिसाब निकालते हैं एक दिन में। यहाँ पे हो गया कुल काम। ठीक है, तो 16 × 48 हो गया और 12 × 48 हो गया। अब देखें यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 7 काम हो जाएगा। ठीक है, समझिए ध्यान से। तो शुरुआत का 2 दिन जो है ए काम करने नहीं आता है, परंतु बी 2 दिन बाद आया। सॉरी, शुरुआत का 2 दिन है वो बी काम करने नहीं आता है। तो शुरुआत के 2 दिन कौन काम किया फ्रेंड्स? ए काम किया है। तो लिखे यहाँ पे ए, पहला दिन आया वो 3 काम करके चला गया अपना बेचारा। दूसरे दिन भी कौन आ रहा है? ए ही आ रहा है काम करने के लिए, तो कितना हो गया? ये 3 काम करके चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब जितना भी काम बच गया, देखिए अब शेष काम कितना बचा है? तो ए जो है 2 दिन तक काम करने आ गया अकेले करने के लिए, तो 48 माइनस कितना हो गया? 6, क्योंकि अकेले जो है वो काम किया।
अब जो शेष काम जो बच गया 42, इस काम को कौन करेगा? इस काम को करेगा बी, तो आ चुका है ना। इस काम को ए और बी दोनों मिल करके कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? देखिए जब दोनों मिल करके करता है तो एक दिन में करता है 7 काम, तो अब बचा हुआ है 42 काम। तो अब दोनों मिल करके जब करेगा तो इस 42 काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? लिखते हैं यहाँ पे ए प्लस बी करेगा, कितने दिन में करेगा? तो 42/7 कर दीजिए, 6 दिन में देखे करेगा ना। तो 6 दिन में दोनों मिल करके इस काम को समाप्त करेगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्या है? ए एक काम को 20 दिन में और बी उसे काम को 12 दिन में कर सकता है, कर सकता है। काम बी शुरू करके अकेले 9 दिन किया। इसका मतलब क्या? जैसे यहाँ पर था कि बी देखिए 2 दिन तक काम नहीं किया, 2 दिन के बाद है, 2 दिन काम कौन किया? ए काम किया। यहाँ पर जो है बी 9 दिन तक काम कर रहा है अकेले। अब 9 दिन तक काम वो जितना भी किया होगा वो काम करके चला गया। अब जो शेष काम जो बच चुका है उस काम को कौन करता है? वो करता है ए। तो वो निकालना है कितने दिन में करेगा। कितना आसान सा सवाल है, अगर आप इसको समझ पा रहे होंगे तो। क्योंकि हर एक सवाल का पिछले वाले क्वेश्चन से कुछ ना कुछ कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से हिसाब लगाते हैं। देखिए ए हो गया यहाँ पर 20 दिन में कर रहा, बी यहाँ पे कर रहा 12 दिन में कर रहा। ठीक है, दोनों का निकालिए कितना आएगा, तो 60 आ जाता है। तो कुल काम देखिए कितना हो गया, कुल काम तो ये हो गया 60 काम। तो यहाँ पर एक दिन में, ठीक है, तो एक दिन में जो है ए कर रहा 3 काम और बी करता है एक दिन में 5 काम। जोड़ने पे आ गया, दोनों मिला के करता है 8 काम। ठीक है, ए एक दिन में कर रहा है 3 काम, बी एक दिन में कर रहा है 5 काम, दोनों मिलाकर कर रहा है एक दिन में 8 काम। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बी जो है काम को शुरू कर रहा, करते हैं शुरू। तो बी आया अपना काम करने, बी कितना काम कर रहा है? 5 काम देखिए कर रहा है, आया एक दिन करने के लिए, दूसरा दिन में देखिए आया करने के लिए, वो 9 दिन तक देखिए आ रहा काम करने। हम यहाँ पे देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 9 × 5 = 45 हो जाएगा, लेकिन हम आपको देखिए दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा ये, तो देखिए यार ये 9 दिन तक काम करने के लिए 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि बी एक दिन में करता है 5 काम, वो 9 दिन तक काम करता है, तो बी 9 दिन में करेगा 45 काम। ठीक, कर सकते डायरेक्ट यहाँ पे। तो 45 काम तो हो ही चुका है यहाँ पे। अब देखिए शेष काम कितना बच गया, तो टोटल था देखिए 60 काम, 45 काम हो चुका है, बचा कितना? 15 काम देखिए बच गया। इस 15 काम को कौन करेगा? ए करेगा। कितने दिनों में करेगा? तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? ये जो है एक दिन में करता है 3 काम, तो 15 काम को करने में उसको कितना टाइम लगने वाला है? 3 × 5 = 15, यानी कि 5 दिन का टाइम लगने वाला है। कुछ हार्ड कितना देखिए आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ। 3rd नंबर देखिए, दक्ष का मतलब होता है निपुण, निपुण का मतलब होता है कि वो ज्यादा तेज है उसके मुकाबले। अब देखिए उसके मुकाबले ज्यादा तेज है तो काम को जल्दी करेगा। ठीक, चीजों को समझिए, वो ज्यादा जब तेज है तो काम को जल्दी करेगा ना, पीरियड से करेगा, जल्दी करेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, तो दिखता है यहाँ पे ए जो है काम करता है 12 दिन में और जो बी है उस काम को करता है 6 दिन में। बोले कैसे भाई, ये 6 दिन कैसे हो गया? तो देखिए 50% वो अधिक दक्ष है, ज्यादा निपुण है, तो 12 का 50% कितना होता है? अच्छा एक और चीज, हाँ वही ठीक है, 12 का हिसाब लगाइए और क्या। तो 12 का देखिए 50% कितना होता है? आधा आधी, यानी कि 6 हो गया। यानी कि वो 6 दिन उसको कम समय लगता है काम को समाप्त करने में। तो 12 में से 6 घटाएं, कितना बचेगा? 6 बचेगा ना। तो यहाँ से देखिए आगे निकल के आ गया 6। तो बी को लगता है 6 दिन का समय और ए को लगता है 12 दिन का समय, दोनों मिला के निकल के आ गया एलसीएम 12। तो यहाँ पे कुल काम कितना देखिए पता चल चुका है हम लोगों को। तो कुल काम देखिए हो गया 12। उसके बाद फिर यहाँ पे एक दिन में देखिए जो काम है वो कितना समाप्त हो रहा है, तो हो गया 1। ए करता है काम को, ये जो है एक दिन में कर रहा है 1 काम, और जो बी है एक दिन में कर रहा है 2 काम, दोनों मिला के कर रहा है 3 काम। अब बोला है कि बी कितने दिनों में करेगा अकेले। देखिए टोटल काम देखिए 12 हो गया। बी देखिए अकेले कर रहा 2 दिन में, सॉरी बी जो है एक दिन में कर रहा 2 काम, तो बी अकेले कितने दिनों में करेगा? तो बी अकेले करेगा, कितना टाइम लगेगा बी करने में अकेले? तो 12 काम को वो कर रहा है 2 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? ये 6 दिन में करेगा बी अकेले उस काम को। लेकिन अगर दोनों मिल जाता है तो करेगा दोनों मिल करके 3 दिन में समाप्त, सॉरी 3 × 4 = 12 दिन में समाप्त, 4 दिन में कर देगा।
लेकिन अगर जब बी अकेले करता है तो 6 दिन का उसको टाइम लग जाता है। ठीक है, अभी भी देखिए बचा हुआ फ्रेंड्स 8 क्वेश्चन, तो फटाफट उसे भी निपटा देते हैं क्योंकि अभी मेरे स्टूडेंट लोग पढ़ने के लिए आने वाले हैं, तो फटाफट समाप्त कर दिया जाए। देखिए ध्यान से। वाह फ्रेंड्स, मुझे लगा था ना कि मुझे लगता है कि 8 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा अगले कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, लेकिन मैंने क्या देखा कि जो 8 क्वेश्चन है उससे मैं 3 क्वेश्चन में आपको समझा सकता हूँ। तीनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इस तीनों कॉन्सेप्ट का अगर आप समझ जाते हैं अच्छे से तो आपको वो 8 क्वेश्चन जो लास्ट का बचा हुआ था आपसे बारीकी से आसानी से बन सकता है। ठीक है, अब देखिए वैसे भी टाइम 35 से 36 मिनट हो चुका है, तो फटाफट खत्म करना बहुत जरूरी है। सोचिए उतना हम फास्ट बोल रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है कंप्लीट करने में। अब सोचिए कि असली में मुझे कितना टाइम लगता होगा इतना लिखने में, मिटाने में, क्योंकि मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। लेकिन हाँ, जब मैं डिजिटल बोर्ड जब खरीद लूंगा ना तो अपने साथ 1-2 असिस्टेंट को भी रखूंगा ताकि वो लोग कुछ मेरा हेल्प करे, और उसके बाद फिर क्या हो कि मेरा काम सिर्फ रहेगा वीडियो बनाने का, तो कम टाइम में ज्यादा मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ और ज्यादा आपको मैं भला कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो ए जो है एक काम को करता है 10 दिन में, जबकि बी करता है 15 दिन में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर काम किया। ठीक है, तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था उसी प्रकार से हमको यहाँ पे बनाना है। अब बोल रहा है कि मजदूरी दोनों को मिलता है कुल मिला के 3000, टोटल देखिए कितना मिलता है 3000, तो बताना है यहाँ पे दोनों का हिस्सा अलग अलग कितना हो गया। ठीक है, देखिए कीजिए यहाँ पे, तो देखिए ए हो गया यहाँ पे 10 दिन में कर रहा है, और जो बी है वो कर रहा है 15 दिन में करता है। दोनों का निकालिए, एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया। तो यहाँ पे निकालते हैं, देखिए ये हो गया हमारा कुल काम, ये कुल काम हो गया 30। अब यहाँ पे निकालते हैं 1 दिन में। ठीक है, तो 1 दिन में ये कितना काम करेगा 3 काम करेगा, बी कितना करेगा देखिए 2 काम कर रहा है, तो कितना आ गया 5 काम हो गया। ठीक, कितना गया फ्रेंड्स 5 काम हो गया। मजदूरी कितना मिल रहा है 3000 रुपये मजदूरी मिलता है, दोनों का हिस्सा कितना हो जाएगा निकालते हैं, हिसाब करते हैं और क्या। तो यहाँ पे एक काम किया जाए सबसे पहले कि दोनों को मिला करके 1 दिन का हिस्सा कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है। ठीक है, कर दिए। देखिए दोनों करा 5 काम, इस 5 काम के बदले उसको मिलता है 3000 रुपये, क्योंकि जो भी मजदूर होता है उसको डेली का ना पैसा मिलता है ना, डेली का ना पैसा मिलता है। तो वह दोनों मिलके कर रहे हैं दिन में 5 काम, तो उसको जो है 5 काम के बदले मिल रहा है कितना पैसा, 5 काम के बदले उसको मिल रहा है 3000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से एक काम का हिसाब निकालते हैं कि एक काम का उसको कितना रुपये मिल सकता है तब, तो 3000 बटा हो गया 5, काटेंगे कितना आएगा 600 रुपये, यानी कि एक काम का बदले उसको मिल सकता है 600 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों का हिस्सा निकालिए। तो देखिए ए कितना काम कर रहा है 1 दिन में 3 काम करता था, निकालिए लिखिए, इसलिए ए का हिस्सा, ए जब कर रहा है 1 दिन में 3 काम, तो बोल सकते हैं 3 गुना 600, यानी ए को मिलेगा कितना 1800 रुपये मिलेगा। उसी प्रकार देखिए बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो बी को कितना मिलने वाला है, उसको देखिए मिलेगा यहाँ पे 2 गुना 600, यानी कि 1200 रुपये उसको मिलने वाला है। 12 और 18 मिलके होता है 3000, और दोनों को अलग अलग मिलेगा 1800 1200 रुपये। यहाँ देखिए क्या बोला है कि ए प्लस बी काम करता है 8 दिन में, बी प्लस सी करा 12 दिन में, ए प्लस सी करा 16 दिन में, तीनों अलग अलग कितना दिन में करेगा। हल्का सा ये बड़ा है, हल्का सा बड़ा है, समझे ध्यान से। देखिए फटाफट अब खत्म करना है। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी कर रहा है कितना 8 दिन में, बी प्लस देखिए सी कितना कर रहा है 12 दिन में, सी प्लस ए बोले या फिर ए प्लस सी बोले, बात बराबर है, कर रहा 16 दिन में। तीनों का निकालते हैं एलसीएम ताकि पता चल जाए कि टोटल काम कितना है, तो है 48। तो यहाँ से ये हो गया हमारा कुल काम 48 है। 1 दिन का काम निकालते हैं, तो ए प्लस बी 1 दिन में करेगा 8 से 48 6 काम, बी प्लस सी करेगा 1 दिन में 4 काम, और सी प्लस ए करेगा 1 दिन में 3 काम। यहाँ से क्या पता चल गया कि ए प्लस बी जो है वो करेगा 1 दिन में 6 काम, बी प्लस सी करेगा 1 दिन में 4 काम, और सी प्लस ए जो 1 दिन में करेगा 3 काम। अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, अगर हम देखें तीनों को यहाँ पे जोड़, दादाजी बहुत चिल्ला रहे हैं, अगर देखें हम तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या निकल के आएगा 2 × ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि देखिए सब डबल डबल है। यहाँ पे कितना होगा 6 4 10 3 देखिए 13 हो गया, तो यहाँ देखिए 13 हो गया। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, तो जब देखिए 2 नीचे आएगा तो हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तीनों का अलग अलग मान निकालने बोले,
या फिर बोले कि ए का मान निकालिए या फिर बी का मान निकालिए या फिर सी का मान निकालिए, हम आपको सिर्फ जितना जगह है उतना मैं आपको निकाल के दिखा देते हैं किसी एक का, बाकी आप खुद ब खुद दोनों का निकाल लीजिएगा और बाकी सबका कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी दिया गया है, अगर हम यहाँ पर a प्लस बी का मान पुट कर दे तो किसका मान निकलेगा, सी का निकल जाएगा ना। अगर यहाँ पर c प्लस ए हम पुट करेंगे तो किसका मान निकलेगा, b का मान निकल जाएगा। और अगर हम यहाँ पे b प्लस सी पुट करें तो क्या निकल के आने वाला है, a का मान निकलने वाला है। काम आसान, हम आपको किसी एक का करके दिखा देते हैं, आप दोनों का निकाल लीजिएगा। देखिए तो a का निकालते हैं, देखिए पहले लेके चलते हैं a प्लस बी, तो a प्लस बी यहाँ अगर हम पुट करेंगे तो कितना निकल जाएगा, c का मान, तो 6 हो गया प्लस हो गया c बराबर हो गया 13/2। देखिए c का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 13/2 माइनस 6 हो गया, एलसीएम लेके घटाएंगे कितना बचेगा, तो हो गया 13 माइनस 12 यानी कि 1/2 हो गया। ये 1/2 क्या है, 1/2 काम है, क्या है, काम है। तो बोल सकते हैं कि जो c है, यानी लिखिए c 1/2 काम करता है, अकेले अकेले देखिए निकाल रहे एक दिन में, ठीक है। इसीलिए जो c है वो एक काम करेगा कितने दिनों में, तो एक के नीचे देखिए लिखेंगे 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि एक दिन में करेगा वो 2 काम कितना करना है, उसको करना 48 काम। तो जो c है उसको करना है यहाँ पे 48 काम, तो कितना करेगा वो, देखिए 2 गुना 48 यानी कि हो गया 96 काम। आंसर पे मत जाएगा फ्रेंड्स, आंसर आपको उसमें गलती से दिया हो सकता है, पता नहीं मुझे, लेकिन इस प्रकार से बनेगा। तो ये जो c है वो एक दिन में करेगा 96 काम। आया बात समझ में। आप इसी प्रकार से b का भी निकाल लीजिए, a का भी निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है वैसा एग्जाम में। 2 व्यक्ति किसी काम को 8 और 10 दिन में पूरा करता है, बारी बारी से अगर करने के लिए आए तो काम कब समाप्त हो गई, तो सबसे हलवा क्वेश्चन है। देखिए तो यहाँ लिखते हैं एक व्यक्ति a, एक लिखते हैं b। तो जो a है वो कर रहा है 8 दिन में, b कर रहा है 10 दिन में, निकालिए इसमें कितना आएगा, तो आ गया यहाँ पे 40, ठीक है। तो देखिए निकालते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया, एक दिन का हिसाब निकालते हैं। तो एक दिन में जो है a करता है 5 काम, b करता है 4 काम, ठीक। आया समझ में। अब देखिए यहाँ लिखिए, अब बोला बारी बारी से ना करने आया, तो पहला दिन कौन करने के लिए आया, पहला दिन आ गया a करने के लिए, तो वो क्या 5 काम करके चला गया। दूसरा दिन कौन करने आया, b करने आया, तो वो क्या 4 काम चला गया। इस प्रकार से दोनों क्या हो रहा है, आ रहा है बारी बारी से, एक दिन ये आ रहा है, उसके अगले दिन b आ रहा है, फिर एक दिन a आ रहा है, और उसके अगले दिन कौन आ रहा है फ्रेंड्स, b आ रहा है। एक दिन a आ रहा है और एक दिन कौन आ रहा है, b आ रहा है। कितना हो गया अभी तक, 9, 18, 27, 36, एक और 36 तो हो गया ना, 5, 4, 9, 9, 5, 9, 9, 18, 9, 27, 36। अब बचे 36 में से, सॉरी 40 में से 36 काम तो हो चुका है, बचा कितना काम करने के लिए, अब बचा है 4 काम। ये देखिए करता है 5 काम, तो अब 4 काम ना बचा हुआ, तो ये कितना करेगा, यहाँ पे मैंने यही समझना है। तो ये जो है उस 5 काम का सिर्फ 4 काम करेगा, ठीक। अब बताइए कि इसको यहाँ पे टोटल कितना दिन का समय लगा है, गिनिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये प्लस इतना, यानी कि 8 प्लस 4/5। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या है, देखिए 8 से देखिए कुछ बड़ा ही निकल के आने वाला है, तो बोल सकते हैं कि 9 जो है इसको 9 दिन का समय लगेगा लगभग, है ना। इसको जो है 9 दिन का समय लगेगा लगभग में, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स कि मैंने आपको जितना भी समझाया बारीकी से, हर एक क्वेश्चन को आपको बारीकी से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ मैं करता हूँ वीडियो का समाप्ति, और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उसका भी भला हो जाए और उन लोगों का भी भला हो जाए। एक चीज और, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, उस चीज को पहले खुद से समझिए और दूसरे को समझाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आप दूसरे को समझाएंगे ना तब आपको बहुत बारीकी से समझ में आएगा। मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको जितना समझ में आ रहा है उससे कहीं ज्यादा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, इतना समझ जाने के बाद भी। समझ रहे मेरा बात को। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ, जब तक के लिए आप कीजिए प्रैक्टिस, मैं करता हूँ अगले वीडियो का तैयारी। ठीक है, बाय बाय।